समांतर श्रेणी में 6, 13, 20 216 का मध्य पद ज्ञात करवा रहा है। मध्य पद के लिए सबसे पहले आपको पदों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। तो चलिए, ये पहला पद है T1, T2, T3 और ये अंतिम पद दिया है आपके लिए L। तो प्रथम पद को नोट करते हैं ऐसे। प्रथम पद A बराबर 6 और सार्वांतर होता है D बराबर फार्मूला T2 माइनस T1। तो D बराबर T2 का मान जो है वो 13 माइनस T1 का मान 6 और 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। ये हो गया हमारे पास। ठीक, अंतिम पद दिया हुआ है। अंतिम पद L बराबर 216। अब अंतिम पद L का फार्मूला मालूम होना चाहिए। जो अंतिम पद का होता है वही अन्य पद का होता है। तो फार्मूला होता है L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे हमें n का मान निकालना है, पदों की संख्या। तो L बराबर हो गया A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 216। A की वैल्यू कितनी दे रखी है? A की वैल्यू है 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की मान कितना निकाला है? 7 बराबर 216। ये 6 प्लस का इधर आगे का हो जाएगा माइनस का, ये ऐसी रहेगा n माइनस 1 इंटू 7 यानी 7 बराबर 216। और ये 6 प्लस के इधर का हो गए माइनस के, घटा लेंगे आप, ये n माइनस 1 इंटू 7 ऐसी रहेगा बराबर 216 में से जब 6 घटेगा तो ये 6 से 6 घट जाएगा, 210 बचेगा। 210 हो गया। ये 7 गुणे में ही बटे में चले जाएंगे, ऐसे ही काट दीजिए। 7 तियां 21 यानी 30, n माइनस 1 बराबर 30। तो ये n माइनस का उधर आगे का हो जाएगा प्लस का, n बराबर 30 प्लस 1। तो n का मान आ गया आपका 31, यानी पदों की संख्या जो है आपके पास वो हो गई 31। पदों की संख्या n बराबर 31। और क्योंकि हमने सांख्यिकी पढ़ी है तो सांख्यिकी में जब ये पद कौन से हैं? विषम पद है। और विषम पद के लिए जो मध्य पद होता है वो फार्मूला होता है क्या? मध्य पद यानी माध्यिका। ठीक, मध्य पद का फार्मूला होगा n प्लस 1 बटे 2। जब n का मान क्या हो? विषम हो। 31 क्या है? विषम संख्या है, तो होगा n प्लस 1 बटे 2। ये वहां पद जो है वो आपका मध्य पद होगा। ठीक, n का मान लगा दीजिए, कितना है? 31 प्लस 1 बटे 2। तो 31 प्लस 1 यानी 32 बटे 2, ये काट देंगे तो ये हो गया आपका 16वां पद। जो 16वां पद है वो मध्य पद आपका हो गया। आंसर तो वैसे यही हो गया। आप कह दे कि 16वां पद ज्ञात कीजिए तो बड़ा सिंपल फार्मूला होता है 16वें पद का। क्या होता है? 16वां पद T16 बराबर होगा A प्लस 16 में से 1 कम कर दो, कितना हो जाएगा? 15D। क्योंकि फार्मूला होता है nवें पद का। क्या होता है? n माइनस 1 डी होता है। n का मान अगर हम 16 लगाएं तो 16 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 15। तो यहाँ पे लिख दिया A प्लस डायरेक्ट लिखिए 15D। अब मान लगा दीजिए, A का मान कितना दिया है? 6 प्लस 15 और D का मान हमने कितना ज्ञात किया है? 7। यहाँ पर है 6 प्लस 15 सत्ते 105 और 105 में 6 जोड़ दीजिए तो कितने हो जाएंगे? 111। ठीक, ये आपका 16वां पद का आंसर आ गया है। कह रहा है समांतर श्रेणी 10, 7, 4 माइनस के 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। यानी अंत से जो है वो 11वां पद ज्ञात करना है। तो ये प्रथम पद है T1, T2, T3 और ये अंतिम पद है आपका L। ठीक, तो यहां लिखेंगे प्रथम पद A बराबर आपको दिया है 10 और समांतर श्रेणी में होता है सार्वधातर D बराबर फार्मूला होता है T2 माइनस T1। D बराबर T2 का मान 7 माइनस T1 का मान 10। तो D बराबर ज्यादा काय के हैं? माइनस के हैं। माइनस का निशान आएगा, 10 में से 7 जाएंगे तो बचेगा 3। और अंतिम पद कितना दिया हुआ है? अंतिम पद L बराबर आपको दिया है माइनस के 62। ठीक, हम फार्म और पदों की संख्या कितनी है? 11वां पद है, यानी पदों की संख्या 11। पदों की संख्या 11 यहाँ लिख दिया है, लेकिन वैसे तो अंतिम से क्या आ रहा है? 11वां पद। कैसे निकालेंगे? इसलिए मैंने n बराबर 11 लिख दिया है।
ठीक। और फार्मूला होता है अंत से nवां पद, अंत से nवां पद का फार्मूला होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। याद रखिएगा, मैंने यहाँ पदों संख्या nवां पद मतलब 11 था, तो इसलिए यहाँ पे nवां पद लिख दिया। अंत से nवां पद L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब सभी मान लगा दीजिए। देखो L का मान कितना है माइनस के 62, माइनस n का मान कितना है 11वां पद कह रहा है तो 11 माइनस 1, और d का जो मान है वो कितना है माइनस के 3। तो ये हो गया आपका माइनस के 62 माइनस के 11 में से 1 गया तो 10 और ब्रैकेट में माइनस के 3। तो माइनस के 62 माइनस माइनस प्लस 10 तिया 30, ज्यादा करके हैं माइनस के हैं, और 62 में से 30 जाएंगे तो बचेंगे 32। ठीक, 2 में से 0 गया तो 2 और 6 में से 3 गया तो 3। अंतिम पद से जो 11वां पद है वो माइनस का 32 होगा।